तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह जो है हम लोग Amazon एफिलिएट की पेमेंट रिसीव करेंगे, वो भी पाकिस्तान में। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने किस तरह अपना बैंक अकाउंट या अपना क्रेडिट कार्ड या कुछ भी Amazon के साथ लिंक करना है। वहां से अगर हम एफिलिएट की अर्निंग कर भी रहे हैं तो हमने यहाँ पर रिसीव कैसे करनी है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कज़ाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मान लिया आपने मेरी पूरी जो है Amazon एफिलिएट की सीरीज फॉलो की है A to Z, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अपने वैसे वर्क किया है। अब जो है आपको अर्निंग स्टार्ट हो रही है, तो अब इस चीज से वरीड है कि हमने इस अर्निंग को किस तरह विदड्रॉ करवाना है। Amazon जो है हमें 3 वेज देता है अपनी पेमेंट जो है विदड्रॉ करवाने के लिए। उनमें से सबसे पहला आता है उनका गिफ्ट, Amazon गिफ्ट कार्ड, और उसमें दूसरा है Amazon का चेक है, और उसमें तीसरा है जो डायरेक्ट बैंक होता है, मतलब कि बैंक अकाउंट कोई अगर लिंक करना चाहे तो। अब पहला जो है गिफ्ट कार्ड, वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड जो हमें Amazon देता है, वो फिर हमें गिफ्ट कार्ड हम Amazon की शॉपिंग में ही यूज कर सकते हैं। हम वो वाला गिफ्ट कार्ड पूरे इंटरनेट में मुझे नहीं लगता कहीं और यूज कर सकेंगे। सेकंड देता है Amazon चेक, जो Amazon चेक पर आपकी पेमेंट आ जाती है और Amazon चेक जो है आपको होम डिलीवरी में दे जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। हाँ, अगर आप यूएसए में कोई है, अगर आप यूएसए के थ्रू वो चेक रिसीव कर लें, वो जो है वहां से विथड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन Amazon का चेक पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। हम फिर तीसरे मेथड को फॉलो करते हैं। तो उनका तीसरा मेथड है कि अपना बैंक जो है लिंक करने वहां से। अब पाकिस्तान में इतने मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा बैंक जो नहीं है, हमें ऐसा बैंक हमें कोई फैसिलिटी नहीं देता कि हमें जो है वो जो अपना बैंक जो है वहां पर हम लिंक कर सके। पाकिस्तान का ऐसा कोई बैंक नहीं है। वो लिंक करते हैं तो सिर्फ मतलब कि यूएसए का बैंक लिंक कर सकते हैं और वो यूके का बैंक लिंक कर सकते हैं। अब हमारे इधर यूबीआई जितने भी एचबीएल हैं, हमें कोई इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती कि वो हमें यूएसए के बैंक अकाउंट दे या हमें वो यूके के बैंक अकाउंट दे। तो इससे फिर सबसे हटकर जो हम यूज करते हैं वो है फिर पेनियर। पेनियर जो है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, जहां से जो है जो कि पाकिस्तान में भी अलाउ है और जो हमें काफी सारे बैंक दे देता है। पेनियर का मतलब कि जब आप पेनियर का अकाउंट बनाते हैं तो हमें काफी सारे वो बैंक दे देता है, जिसमें यूएसए भी इंक्लूडेड होता है, यूके भी इंक्लूडेड होता है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह जो है आप मतलब के अपने मतलब के बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और एक टेक्स्ट फॉर्म भी रह गया था, जो कि मैंने पहले जो Amazon अकाउंट क्रिएट करते वक्त मैंने नहीं फिल किया था, वो अब फिल करेंगे। तो अब हमने मतलब कि हमने अब रिसीव करनी है, हमने बैंक अकाउंट लिंक करना है। उसके लिए हम पेनियर का क्या प्रोसीजर है। पेनियर के भी अब 2 किस्में हैं। पेनियर या तो आप एक वो बनाए जो कि ईयरली चार्जेबल है, जो कि आप डायरेक्ट बनाएंगे, payoneer.com की साइट पर जाएंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप उनको प्रॉपर A to Z डिटेल देंगे, अपना रियल नेम देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो कि अपने आईडी कार्ड पर मेंशन है, और एंड पर जो है वो आपका आईडी कार्ड नंबर भी मांगता है, और बाद में कभी ना कभी वो आपको आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक कॉपी भी मांगेंगे। तो एक तो ये वे है, डायरेक्टली आप साइन अप करते हैं और डायरेक्टली जो है आप लोग अपना कार्ड जो है ऑर्डर कर देते हैं, और कार्ड ऑर्डर करने के बाद जब आप एक्टिवेट करते हैं उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपके पास वो ऑप्शन अलाउ हो जाता है कि आपको यूएसए यूके का बैंक पहले ही दे देते हैं, इशू नहीं है। तो अब जो है इसका दूसरा वे, इसके जो है 24 या 30 के दरमियान जो है डॉलर ईयरली चार्जेस है। अगर आप डायरेक्ट साइन अप करते हैं पेनियर से, उनके जो है ईयरली चार्जेस है, उनकी मेंटेनेंस फी है, जो अगर आप मतलब कि इस 25 से 30 डॉलर के दरमियान जो रिडक्शन होती है हर साल, इससे बचना चाहते हैं तो दूसरा वे है फाइवर के थ्रू साइन अप करना। अगर आप फाइवर के बारे में जानते हैं, फाइवर के बारे में अगर आप नहीं भी जानते कि इस तरह क्या काम करते हैं, तो ऑलरेडी जो है मेरी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, और फाइवर पर भी अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइवर के थ्रू हमने किस तरह बनाना है। फाइवर के थ्रू बनाने का ये फायदा होगा कि आपको कोई ईयरली फी नहीं पे करनी, आपको लाइफ टाइम के लिए पेनियर का फ्री अकाउंट मिल जाता है। ना आपको कोई ईयरली मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ती है, ना ही कार्ड एक्टिवेशन की कोई फी पे करनी पड़ती है। तो बेहतर यही है, अगर आपके पास, मुझे उम्मीद है इस वक्त 70% जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं सबके पास फाइवर का अकाउंट लाजमी होगा, और उन्होंने अपना पेनियर का भी बनाया होगा। तो आपके पास पेनियर का जो बैंक डिटेल जो शो हो रही है ग्लोबल पेमेंट सर्विस में, वो जो है आप Amazon एफिलिएट में पुट कर सकते हैं। और पुट करने के बाद टैक्स फॉर्म पहले फिल करेंगे, उसके बाद आप अपने मतलब के जो ये बैंक डिटेल वो पुट करेंगे। फिर इसका पेमेंट प्रोसीजर जो है वो 45 डेज से 60 डेज के दरमियान है। जैसे कि फाइबर का है ना, आप कोई भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं, आपकी पेमेंट वो 15 दिन के लिए अपनी क्लियरेंस में रखता है। मतलब कि विद इन 15 डेज वो आपको पेमेंट देते हैं। आफ्टर 15 डेज मतलब कि जब आपकी पूरी क्लियरेंस हो जाती है तब वो आपको पेमेंट देते हैं। इसी तरह Amazon का जो सर्कल है वो है 45 टू 60 डेज। अगर आपने इस मंथ अर्निंग किया और ये मंथ जुलाई का चल रहा है, तो आपको पेमेंट जो है अगस्त के एंड में मुश्किल है। अगर आपने जुलाई से स्टार्ट की है तो आपको वो फिर मे भी सितंबर में जाकर मिलेगी।
अब 45 डेज का मतलब इस तरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी जुलाई की जो है 1000 अर्निंग है, जुलाई, अब वो 30 जो मतलब कि अब जुलाई के बाद अगस्त आ रहा है, तो मेरी ये जो जुलाई की पेमेंट है वो मुझे सितंबर में जाकर मिलेगी, वो उसी मंथ नहीं मिलती, ना ही अगले मंथ मिलती है। इनका पेमेंट सर्कल 45 to 60 डेज के दरमियान होता है। तो जब आप मतलब कि हर मंथ अर्निंग करेंगे तो आपको इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, आपको हर मंथ अर्निंग उसकी मिलती जाएगी। अगर आपकी हर मंथ जो है, अब मिनिमम इसका डिपॉजिट या मिनिमम विड्रॉवल कितना है, वो है $10। जब आप बैंक लिंक करते हैं तो ऑप्शन होता है वहां पर कि कितने जो है आप $10, उनका मतलब कि ये है कि मिनिमम $10 आप इजीली अपने बैंक में रिसीव कर सकते हैं, मैक्सिमम एज मच यू कैन। तो अब ये किस तरह करते हैं, टैक्स फॉर्म किस तरह फिल करते हैं और किस तरह जो हम लोग बैंक लिंक कराएंगे, उसके लिए चलते हैं अपने पीसी की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ये जो है हमारी अमेजोन एफिलिएट की सीरीज थी, जिसमें A to Z आपको स्क्रैप से लेकर एंड तक सब कुछ बताया गया है, आपको A to Z एक्सप्लेन किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग रिसीव करने वाले हैं पेमेंट और टैक्स फॉर्म, जो कि मैंने आप इस वीडियो में छोड़ दिया था कि मैं आपको जब पेमेंट रिसीव करेंगे तब हम फिल करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने किस तरह ये वाला टैक्स फॉर्म आपका फिल करना है। तो जब आप अकाउंट और अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जो है इनकम्प्लीटेड लिखा होगा, या मतलब कि वो लिखेगा कि इसे कंप्लीट करो। मेरा जो है करंट स्टेटस कंप्लीटेड है और ये लाजमी कंप्लीट करना है, बगैर इसके मुझे नहीं लगता कि आपको पेमेंट रिसीव होगी। अब इसे फिल करने की मतलब कि मेन डिफिकल्टी हमें यही फेस होती है। सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश की। उसके बाद जो है वो लोग ये पूछते हैं कि टैक्स क्लासिफिकेशन, अगर आपको ये अकाउंट है, आप लोग किस चीज़ का मतलब कि बिजनेस अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं या इंडिविजुअल बिजनेस में। ये होगा कि आप लोगों को ये टैक्स फॉर्म मेन जो है पता है क्या मकसद है, टैक्स फॉर्म का ये मकसद है आपकी जितनी अर्निंग होगी उनमें से वो कितना टैक्स जो है मतलब कि हमारे, जैसे कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट को देख लें, हम जितने भी अर्निंग कर रहे हैं हमारी जो है FBR में, वो यहाँ पर हमारी FBR में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हमारी मंथली इनकम इतनी आ रही है और हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं ये वो। तो यहाँ पर यही मेन चीज़ है कि आप लोग टैक्स लाजमी, अगर आपका मतलब कि अगर आपका NTN या आपको कुछ बना हुआ है तो यहाँ से वो अमेजोन डायरेक्टली आपका वो टैक्स फॉर्म मतलब कि पे करेगा। अब यहाँ से जो है आप लोग क्लिक करेंगे इंडिविजुअल पर, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं है और ना ही हम ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने खुद सेल्फ यूज़ के लिए कर रहे हैं सब। अब वो पूछ रहा है आप लोग US में रहते हैं या नॉन US पर्सन है। जाहिर बात है हमने पाकिस्तान से ही अप्लाई किया था, हम इस पर नो पर ही क्लिक करेंगे, यस पर हरगिज़ क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद उनका तीसरा स्टेप होता है वो ये है कि आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट। अब ये पूछ रहा है कि आप मतलब के एजेंट हैं, ये मतलब कि ये किसी की कुलीग हैं जो कि उसकी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, या आप खुद हैं, तो हम इसीलिए से नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका फुल नेम लिखा होना चाहिए ताकि कल को जो है आपका वो अगर प्रूफ भी मांग लें तो आप उन्हें लाजमी प्रोवाइड करें। और यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर आप कंट्री जो है पाकिस्तान करेंगे और कंपनी जो है उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी टीन वैल्यू दे देनी है। टैक्स ID जो कि हमारे पास नहीं है, हम इसे मतलब कि नहीं मतलब कि इसे टिक भी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कि मेरे पास आई हैव आई नॉन US टिन पर क्लिक किया तो उसके बाद उसने मुझे नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया कि अब वो रीज़न पूछ रहा है कि आपके पास टिन होता है जैसे टैक्स, उसका नंबर जो है हमारे जो FBR जो हमें NTN देता है उसका नंबर होता है, क्या वो चेक करना चाहते हैं कि भाई ना आपको वाकई टैक्स पेयर हैं या नहीं है। तो हमारे पास नहीं है और मैंने यहाँ पर ये रीज़न सेलेक्ट किया कि आई कुड नॉट हैव एनी obtained टिन फ्रॉम माई लोकल अथॉरिटीज़ बिकॉज ऑफ द अदर रीज़न। उसके बाद जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये लोग मुझसे पूछेंगे कि लोकेशंस क्या है, सर्विस पर मैं जो है लोकेशन वो पूछ रहे हैं कि US में ही सिर्फ आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करवाएंगे या आउट ऑफ US भी। जाहिर बात है हम लोग इनसाइड भी करवाएंगे, आउटसाइड भी करवाएंगे। परसेंटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाइल प्रोवाइडिंग सर्विस, ये जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें जितनी भी है। अब सिग्नेचर आपने अपने इंग्लिश में ही वही देने हैं, जैसे मेरा नाम गजाफी है तो मैं ये गजाफी लिखूँगा। इस तरह का आपने सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर मतलब कि वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पर आगे शो करवाएगा। जी मैं जब सेव एंड प्रीव्यू करूँगा ना, यहाँ पर वो जो है शो करवाएगा कि आपके कौन से सिग्नेचर किए हुए हैं। ये देखें, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक टैक्स फॉर्म हमारा जो है वो इस तरह शो कर रहा है। ये नेम है, ये सिटीज़न है और ये हमारा एड्रेस शो हो रहा है और ये हमारा, और ये देखिए ये सिग्नेचर हमारे शो हो रहा है। तो इसकी भी आपने एक कॉपी ले लेनी है, या अगर आप दोबारा इनमें से कोई भी चेंज करना चाहें आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबमिट फॉर्म कर देना है। सबमिट फॉर्म में 24 आवर्स बाद में भी मतलब कि किसी भी वक्त वो फिर आपका यहाँ पर टैक्स फॉर्म जो है कंप्लीटेड कर देंगे। फिर आप इजीली अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे। अब बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपने यहाँ पर चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट वर्क ये करना है,
वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपने OTP दे देना है। उसके बाद आपके पास ये 3 वेज शो करेगा। ये देखिए, ये एक जो है मतलब कि वो पूछ रहा है कि मिनिमम अर्निंग आपकी $10 जो है, अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक में तो वो आपको $10 मिनिमम देंगे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का बैंक लिंक होता है। और यहाँ पर आप लोग जो अपना अकाउंट होल्डर नेम देते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर, और यहाँ पर दोबारा अकाउंट नंबर, और यहाँ पर बैंक का नेम, और यहाँ पर आप राउटिंग नंबर। अगर आप गिफ्ट से रिसीव करना चाहते हैं, गिफ्ट कार्ड जो कि आप अमेजोन की शॉपिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग इसे टिक करेंगे। अगर आप चेक रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि चेक जो है हमारे यहाँ वर्क नहीं करता, सिर्फ हम पेनियर की ही इन्फॉर्मेशन देंगे। अब पेनियर पर ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, ये देखिए, अगर आपके पास पेनियर अकाउंट है तो आपने यहाँ पर रिसीव पे आना है। रिसीव पर आने के बाद यहाँ पर आपको ग्लोबल पेमेंट सर्विस शो करवाएगा। ग्लोबल पेमेंट सर्विस शो करवाने के बाद यहाँ पर मैंने डिफरेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और मुझे मिले हुए हैं। अगर आपके पास ये USD का एक लाजमी शो हो रहा होगा। USD का मतलब ये देखिए, ये हमारा अमेरिका का बैंक होता है जो कि हमें शो हो रहा होता है, और फिर हम यही डिटेल हम वहाँ पर देते हैं, ये यहाँ पर, जिससे हमें फिर सबमिट करने के बाद हमें पेमेंट डायरेक्टली आफ्टर 40 to 45 टू मतलब कि 60 डेज़ के दरमियान, जब भी वो चाहें वो हमें इन 45 से 60 दिनों के दरमियान हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं। अगर वो पेमेंट $10 से ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल आपकी सेल अगर $500 हुई है एक मंथ में, अगर आपकी 300 हुई है, मतलब कि 10 से ज़्यादा लाजमी होनी चाहिए ताकि आप इजीली अपनी पेमेंट को जो है रिसीव कर सकें। अगर आप 10 से कम होगी तो वो वाली पेमेंट आपकी वो पेंडिंग में रख लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ जो भी होगी उसके साथ वो प्लस ऐड करके आपको इजीली वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर